आदिकाल से अब तक हमने यानी ह्यूमंस ने और अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, खुद को डेवलप किया है। जैसे कि बोला जाए कि पहले जो भी हमारे पूर्वज थे वो एक एनिमल मंकी जैसे थे, धीरे धीरे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ और आज हम प्रॉपर डेवलप ह्यूमन बन गए हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो रिलेटेड करता है ह्यूमन ग्रोथ से। ह्यूमन ग्रोथ आप सभी को पता है फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है, और बोला जाए तो जो भी चीज़ें हैं जो नेसेसरी है उनके लिए संघर्ष करना उसको बोला जाता है। तो डेवलपमेंट बोला जाए तो वो किस टाइप से होगा, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन हो, लोग जो पहले इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, अच्छी जॉब हो, मनी का सोर्सेज आए, बिजनेस अच्छा चले, फैमिली की जितनी भी सर्वाइवल नेसेसिटी है उनको मिला जाए। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, मतलब आपको किस टाइप से लिखना है, इंट्रो, डेफिनेशन, उसके गोल्स, क्यों स्टार्ट किया गया ये, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आई, आवर ड्यूटी क्या है कि हमको क्या ड्यूटी करना है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या गोल डिसाइड किया और क्या क्या स्कीम्स चल रही है। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। डेवलपमेंट और से ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर टू द बायोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंज दैट अकर इन ह्यूमन, जो कि किस में होती है, ह्यूमंस में होती है। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, जैसे कि आप सभी को बताया मैंने कि जो हमारे पूर्वज थे वो मंकीज थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी हमारी। उसी तरीके से बोला जाए तो बायोलॉजिकल और फिजिकल, मतलब जितनी भी हमको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, नीड करना और उसको मीट करना, मतलब अपनी आवश्यकता, जो भी टारगेट बोला जाता है कि हमको अगर फूड चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जंगल जाना पड़ता था, सामान लेना पड़ता था और मेक करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब ईजी जो इतनी भी चीज़ें हैं वो मिलने स्टार्ट हो गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ enlarging people's choice। फिजिकली तो हमारे ऊपर नहीं है क्योंकि नेचर हमको दे रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट जो अगर हमको अपने मेंटल स्टेट को अगर ग्रोथ करना है तो वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या है। इफ़ दिस चॉइसेस आर अवेलेबल अदर अपॉर्चुनिटी विल बिकम एसेसिबल। फर्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, नॉलेज एंड स्किल। अब अगर कोई किसी को हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पता है वो दूसरों को बताएगा या अपनी स्किल को अच्छा करेगा, डॉक्टर बनेगा। अगर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, उनको ठीक करने का काम करेगा। टू मेक यूज एक्योर्ड कैपेबिलिटीज फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस, लेजरिंग फॉर बीइंग एक्टिव इन कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब वो क्या रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन या हम बोला जाए तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आजकल आगे बढ़ गया है कि उसको कोई भी पर्सन है अगर वो घर में बैठा है तो उसको ऑल काइंड ऑफ नॉलेज मिल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू कि कल्चर क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया का, रीजन का क्या कल्चर चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है कि लोगों में क्या कौन कौन सी मीट्स हो रही है। पॉलिटिकल अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है स्पेशली इंडिया में, तो उसको नॉलेज मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर एंड जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब क्या करना, जितनी भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना। जैसे कि सपोज कोई किसान है, उसको पहले क्या था, उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट जब उसका बेटा आया, क्योंकि उस अब वन एरा चला गया है तो उसको, उस बेटे को इतना ज़्यादा नॉलेज है कि वो उस खेती या उस फार्मिंग को करने के लिए अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकता है और दूसरों को भी अवेयर कर सकता है। इट कंटेन टू की कंसेप्ट विथ इट इज़ एज फॉलोज। द कंसेप्ट ऑफ नीड, मतलब आवश्यकता जितनी है उसके आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करना, इन्वेंशन करना। जैसे टेलीफोन की आवश्यकता थी तो टेलीफोन आया, अब मोबाइल फोन्स की है, स्मार्टफोन्स की है तो वो आ गए। द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे आइडियाज़ को जो सिर्फ हमारे लिए यूज़फुल ना हो, अदर जो भी जितने भी ह्यूमंस है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी बहुत अच्छा इफेक्ट करे। जैसे कि टेलीफोन हो गया या ट्रेन्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गया, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान ने खुद के लिए नहीं बनाया था, वो दूसरों को और अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इफेक्ट देने का काम कर रहे हैं। डेफिनेशन अगर पर्टिकुलरली बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी जिसको बोला जाता है, इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि नहीं अगर ये चल रहा है, अगर ऐसा बोला जाता, सपोज न्यूटन ने अगर बोलता कि अगर एप्पल गिरा है, ग्रेविटेशन की अगर डेफिनेशन नहीं देखती तो आज हमको पता नहीं चलता कि ग्रेविटेशन होता क्या है। बिना कॉम्प्रोमाइज़ करने जितनी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करना। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, मतलब जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनको भी उनकी आवश्यकता की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करना, या ऐसे जो नेचुरल सोर्सेज है जो हमारे पास अभी अवेलेबल
अवेलेबल है, बट अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो उसके लिए खुद को अवेयर करना, उन चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करना और आगे जनरेशन उसको यूज़ कर पाए ऐसा सोचना। क्विक में क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN ने दिया था 1980 में। अ डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987 में इन्होंने दिया था कि अगर डेवलपमेंट करना है ऑल काइंड से, सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया में नहीं कि नेचर में कर दिया ये या अदर चीज़ में कर दी, ऑल टाइप से करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है गोल्स, दिस फोकस ऑन एंडिंग पॉवर्टी, प्रोटेक्टिंग एंड द प्लानेट। These came into the effect in 2016 and the targets have to be achieved by 2030। मतलब इसके पहले 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट चला था, मतलब स्कीम चली थी जिसमें बोला था जो भी चीज़ें हैं जैसे हंगर है तो उसको हमको क्या करना है, ज़ीरो पे लेके आना है। जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको बदलना है तो ज़ीरो पर लेकर आना है। तो वो 2015 तक चला, बट क्योंकि हमको न्यू टारगेट चाहिए था और उसमें पर्टिकुलर सोच के नहीं बोला गया था कि आपको ये चीज़ें करना है, बट इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो स्कीम स्टार्ट की गई, जो भी गोल्स डिसाइड किए गए वो पर्टिकुलर सोच के किए गए और अलग अलग वेज को लिया गया जिसके थ्रू पर्टिकुलर एक कंट्री का, होल वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो सकता है। 2016 में स्टार्ट हुआ और इसका अचीव करना है 2030 तक, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। द एसडी गोल्स आर अ सेट ऑफ 169 टारगेट्स एमिंग एट 17 गोल डिसाइडेड किया गया है इतने गोल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फर्स्ट जो गोल है नो पॉवर्टी, मतलब क्या करना, एंड एक्स्ट्रा पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स बाय 2030। मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे जो कंट्री है वहाँ पे पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा हालत, मतलब बहुत हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, जैसे मुंबई जैसे रीजन में अगर जाया जाए तो वहाँ देखते हैं कि बस्ती इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बस्ती है, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे। तो उस चीज़ को ख़त्म करना, और भी अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर पॉवर्टी है तो ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं चलाना जिसके थ्रू पॉवर्टी को कम किया जाए और 2030 तक उसको अचीव किया जाए, ज़ीरो हंगर। क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो हंगर भी बहुत ज़्यादा है। लोग हर हर अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो पर्टिकुलरली 1 मंथ में मिल जाएगा आपको कि कितने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हंगर। तो उस हंगर को एंड करना, अचीव फूड सिक्योरिटी, मतलब लोगों को फूड सिक्योरिटी देना एक पर्टिकुलर रीजन में। अगर वहाँ पे एक फैमिली में सिर्फ एक ही कमाने वाला है तो वो, और अगर वहाँ पे रहने वाले 10 है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू करती है। तो जो राशन कार्ड हो गए और भी अदर चीज़ें हो गई उसके थ्रू फूड प्रोवाइड करना, चावल गेहूँ देना, ऐसी योजनाओं को स्टार्ट करना। प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करना, मतलब नेचुरली जितनी भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करना। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग थर्ड है इसका। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मीन्स होगा कि अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी को उठा के होल कंट्री में सिर्फ, जैसे एक हो गया कि हमको सिर्फ मैथ्स ही सिखाना है तो पूरे जितना भी हम बोला जाए वो ह्यूमन के लिए सिर्फ मैथ्स ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं। या पर्टिकुलर एक कास्ट को या एक रीजन को ही अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब हर जो भी एक कंट्री है उसके हर रीजन को देखा जाए कि वहाँ अच्छा एजुकेशन मिले। एंश्योर इंक्लूसिव द एक्यूटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लीडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ऐसा भी देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है वो भी क्राइम, मतलब ऐसी चीज़ें कर जाता है जो गलत होती है। तो ऐसी चीज़ें सिखाया जाए अभी से बच्चों को हर कंट्री में कि वो क्या करें, लाइफ में अच्छी चीज़ें सीख के सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अपनी लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए, और खुद को भी हार्म ना करे और अदर्स को भी ना करे। जेंडर इक्वेलिटी रखी जाए। इंडिया जैसी कंट्री में स्पेशली अभी भी कुछ रीजन में देखा जाएगा कि वहाँ पे लड़की और लड़का में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी भी किया जाता है। तो उन चीज़ों को अचीव करना, जेंडर इक्वेलिटी देना कि लड़कियाँ भी अच्छी जॉब कर सकती है, अच्छा एजुकेशन ले सकती है, और जो हम बोले जो पावर बॉयज़ को दी गई है वो गर्ल्स को दी जाए। एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंडिया में देखा जाए तो सैनिटेशन का अब धीरे धीरे हाइजीन की बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, बट पहले नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योर एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी भी एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन और कोल फॉर्मेशन हो गया, इसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज मतलब प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसका यूज़ किया जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है या अदर चीज़ों में किया जाए तो बहुत अच्छी होती है वो, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। उसके बाद है 8th डिकेड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें करना है वो बिना पैसे के नहीं हो सकती। तो मतलब कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो या अदर हो, वो क्या करे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखे, ये सब चीज़ें करे, साथ में इकोनॉमिक मतलब बिजनेस को बिजनेस अच्छा दिया जाए, प्रमोट सस्टेनफुल एंड प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, डिकेट वर्क फॉर ऑल, जो भी बेरोजगारी है उसको कम किया जाए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रू, बिल्डिंग रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉस्टर इनोवेशन, मतलब इनोवेशन किया जाए, अच्छी बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन हो, और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि वो जो बिल्डिंग्स बन रही है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे, मतलब इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल फैक्टर हो, ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा फैक्टर जिसके कारण हंगर होगी और पुवर्टी भी कॉज करेगी। तो अगर एम्पावरमेंट मिल रहा है तो अच्छी बात रहेगी। उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स क्या होगा, पर्टिकुलर एक कैटेगरी को आप बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हो, अच्छी जॉब दे रहे हो, अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, बट उसी से अगर कोई फोर्थ कैटेगरी है तो उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कूल्स बोल रहे हैं कि वो उस कैटेगरी का है या उसका कलर ब्लैक है, इसके कारण हम उसको अच्छा एजुकेशन नहीं देगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमंग कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है तो वो कंट्री उस चीज़ को ख़त्म करे, पर्टिकुलर नियम रूल्स बनाए और अवेयर हो। उसके बाद 11 सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, मेक सिटीज़ सेफ रिलायसेंट, मतलब ऐसी सिटीज़ बनाई जाए जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी हो, मेट्रोस जो ट्रेन्स चलती है या अदर फैक्टर्स है उनको डेवलपमेंट किया जाए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन किया जाए, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन हो, प्रोडक्शन पैटर्न हो, अच्छा पैटर्न हो, जिससे कंजप्शन की जो रेट है वो बराबर बनी रहे। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन ऑफ अ कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो इसको ध्यान दिया गया, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन, सिर्फ इंडिया में नहीं या किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं, होल वर्ल्ड में ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण वेदर है, क्लाइमेट है, वो चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान किया जाए कि अगर वाटर में, किसी भी वाटर सोर्स में गंदगी हो रही है, कंटामिनेशन हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस कंट्री का या उस रीजन का लॉ ऐसा हो, इतना कड़क हो कि वहाँ पे लोग पोल्यूशन कंटामिनेशन जैसी चीज़ों को करने पे भी 2 बार सोचे। लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन, सी एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब जितने भी सोर्स है उनको क्या करना, बचा के रखना, क्योंकि पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन जो जितने भी सोर्स है उनको क्लीन रखना, उनके लिए योजनाएं बनाना, जैसे स्वच्छ नमामि गंगे हो गई, नर्मदा बचाओ योजना जो इंडिया में चली, उस टाइप की चीज़ें। लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट रिस्टोर प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब ज़मीनें बची नहीं, तो उस चीज़ को प्रमोट करना कि लोग क्या करें, ग्रीनरी की तरफ जाए। उसके बाद है पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना पीसफुल, मतलब शांति को प्रोवाइड करे, लोगों को शांति का संदेश दे। जैसा कोई 2 कैटेगरी है, ए और बी कैटेगरी है, और उनका एक ही दिन फेस्टिवल है, उनको रैली निकालना है या पर्टिकुलर कोई पूजा करना है, तो उनको बताया जाए कि अगर आपको सेम टाइम पे पूजा करनी है तो आप बिना लड़ाई झगड़े के, किसी भी तरह के विद्रोह के उस चीज़ को कंप्लीट करिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे कुछ सीखे। मतलब ऐसे लॉज बनाए जाए, ऐसे रूल्स बनाए जाए कि पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा भी अगर फाइटिंग हो रही है तो लोग उस चीज़ को समझे और जो भी पीसफुल इफेक्ट है या एक्टिविटी है उसको अपनी करे। उसके बाद 17 पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक कंट्री कर रही है तो वो ठीक है, बट अगर आपको क्या करना, अपने बिजनेस को या पर्टिकुलर एक चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो आपको दूसरे कंट्री से मतलब पार्टनरशिप करनी पड़ेगी या फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है कि जैसे अगर हम हैं, अगर हम खुद में ही मतलब रखते हैं, खुद से जो भी चीज़ करना है वो करते हैं, तो वो अगर दूसरों का हेल्प नहीं लेते तो वो हमारे लिए इफेक्टिव फैक्टर रहता है। उसके बाद है क्विक, India may be become the 3rd largest economy by 2030 and the poverty will fall below 10% by 2050। मतलब एक रेशो दिया गया है कि 2030 तक जो पोवर्टी का लेवल है, ऐसी स्कीम्स स्टार्ट की गई है अब इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो भी पोवर्टी है वो 10% कम हो जाएगी 2050 तक। केरला हैज़ द एजुकेशन, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि मिलेनियन जो डेवलपमेंट था वो 2015 तक चला तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको
डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए था इसलिए स्टार्ट हुआ, ये एक रीजन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के लिए हुआ, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे सामने निकल के आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन या हम बोले सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तब भी ग्लोबलाइजेशन या फ्रेंडशिप जो बोला जाए वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर किया गया कि पर्टिकुलरली क्या होगा कि 1 ईयर में अगर कोई अलग अलग कंट्री का प्रेसिडेंट या कोई ऐसा आ रहा है और अपनी कंट्री का हाल बता रहा है कि हमारे यहाँ ये कंडीशन है, तो फ्रेंडशिप हो जाएगी, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। कंट्रोल एसेट एंड रेन ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये जो हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, किसी एक कंट्री में नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलर एक कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या होल वर्ल्ड में हो रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर एक एक कंट्री भी अपना हिस्सा दे रही है, अपना सहयोग कर रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। उस चीज़ को ध्यान में रखा गया। सेव द फ्यूचर जनरेशन, जो भी जितने भी फैक्टर्स है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको सेव करें। एक कंट्री भी या एक पर्सन भी वाटर बचा रहा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से जिसको ध्यान में रखा गया है, इसको स्टार्ट करते टाइम द क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा जो हो रहा था क्लाइमेट चेंज हो रहा था। जो ग्लेशियर्स है उसकी जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। अगर कंडीशन नहीं रोकी गई तो पोल्यूशन के कारण, टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे करके पूरी आइस बह जाएगी और फ्लड मतलब कॉज करेगा, जैसे पूरा वर्ल्ड हम बोला जाए या उस पर्टिकुलर कंट्री को नष्ट करके चला जाएगा। न्यूट्रिशन जो जितनी भी साइकिल्स है, कार्बन साइकिल है, अदर साइकिल्स है, वो इफेक्टिव हो रही है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो इफेक्टिव हो रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है या हम बोला जाए जो हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट हो रहा है। जो एनिमल्स रहते हैं, जो अदर स्पीशीज़ है जिसके थ्रू हम हेल्पफुल इफेक्ट लेते हैं, वो भी खत्म हो रही। इस चीज़ को देखा गया। उसके बाद है पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी के जो 4 पिलर्स थे वो ये था इकोनॉमिक। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इकोनॉमिक, मतलब अगर पैसा आएगा तो आप डेवलपमेंट कर पाओगे, क्योंकि बिना पैसे के आप कोई अगर चीज़ मशीन भी लेने जा रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इकोनॉमिक ध्यान में रखा गया। इकोनॉमिक के साथ सेकेंडरी है एनवायरमेंटल, कि आप ऐसे पैसा कमाए, ये नहीं कि आप इंडस्ट्री बनाते जा रहे हो पेड़ों को काटते जा रहे हैं, आप एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो उस जगह पे। सोशल, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सोशल, 1 कंट्री दूसरी का हेल्प करे, दूसरी ऐसे करके एक वेब साइकिल बनाए या पर्टिकुलर एक स्टेट दूसरे स्टेट का हेल्प करे। इस टाइप से हेल्पलाइजेशन की जो भी मेथड है वो यूज़ की गई। ह्यूमन, सबसे बड़ी चीज़ होती है ह्यूमैनिटी, मतलब कि अगर डेवलपमेंट करना है किसी अदर एनिमल को या किसी अदर ह्यूमन को इफेक्ट ना करे, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। उसके बाद है क्विक। इंडिया follows as holistic approach toward its 2030 by the launching various schemes. India's SSM index score ranged between 42 and 69, got stayed the between 57 and 69 for UTC. उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, जो मतलब हम बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हो रहा है, तो वो ये कुछ स्कीम्स के थ्रू हो रहा है। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो सैनिटाइजेशन मतलब जो है 5th वाला, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो जेंडर इक्वेलिटी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। उस गोल्स के अकॉर्डिंग रखा गया है कि आपको क्या करना है। गर्ल्स को जितनी भी जो लोअर रीजन है वहाँ पे स्कूल्स नहीं है तो लोगों को बताया जाए कि एजुकेशन का क्या महत्व है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, अगर घर मिल रहा है तो पॉवर्टी कम हो रही है। स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। जनधन योजना मतलब एम्पावरमेंट मिल रहा है। उसके बाद है स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट ने कि क्या क्या स्टेप्स लिए। रेटिफाई पेरिस अग्रीमेंट जो हुआ था, द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था। वन ऑफ द मेन फोकस ऑन द एग्रीमेंट इज टू द होल्ड द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस अग्रीमेंट का जो मेन मोटो था या गोल था ये था कि आपको क्या करना है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो रहा है क्योंकि कार्बन एमिशन या अदर चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसको कम करना है, मतलब 1.5 तक लाना है, 2% नहीं होने देना। तो इंडिया ने उसको अपनाया। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट इन इंडिया, बहुत सारे जितने भी रिवर्स के जो बैंक्स हैं उनको क्लीन करना है तो वो अभी भी चल रहा है। जो उनके सी वाटर है उसको क्लीन करने की योजनाएं चल रही है। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज चल रहा है। स्टेट एक्शन ऑन अ क्लाइमेट चेंज अभी भी स्टार्ट हुआ है। उसके बाद है प्रॉब्लम फेस्ड, क्योंकि इंडिया जैसी जो रीजन है वहाँ पे अभी भी हम बोला जाए कि एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। और जो अब जो यंग जनरेशन आ रही है उनमें एजुकेशन है, जो पूर्वज हैं जो पुराने लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस यही है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम जैसे सॉइल हो गई उससे अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो उस चीज़ को नहीं मानते। और अगर गवर्नमेंट या कोई अदर लोग उनको जाके बताते हैं वो क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट विद्रो करेंगे। तो प्रॉब्लम कौन सी हो रही है, वेयर पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन प्रेशर इंटरसेक्ट, मतलब
मतलब एकदम से उस पॉवर्टी को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत लार्ज संख्या में लोग हैं और कोई स्कीम बन रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में धीरे धीरे टाइम लगता है। उसके बाद है ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट सफ़र। ह्यूमंस ने खुद का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब उसको धीरे धीरे जो नेचुरल चीज़ है उसको अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। लोगों की अभी भी मेंटेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं सुधरी है, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है। ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो इंडिया में है, सेकेंड रैंक है, वो अभी भी ओवर पॉपुलेशन में ही है। उसके बाद है आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी क्या है कि सबसे पहले हमको अवेयर रहना। अगर हम अवेयर रहेंगे तो अदर लोगों को हम बता सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर कम्युनिटी ऑफ लाइफ, एवरी कैटेगरी, चाहे वो लोअर हो चाहे वो हायर हो, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है, केयर करना है। गो इको फ्रेंडली। अब जब हमको पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम नेचुरल में जो मिल रहा है जैसे पेपर हो गया, अदर फैक्टर का यूज़ करें, प्लास्टिक का कम यूज़ करें या हो सके तो ना करें। क्रिएट अ ग्लोबल एलियंस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं कि आप कार में घूम रहे हैं या आपका बंगलो है या आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, आउट ऑफ कंट्री से ले ली। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ये है कि आप खुद को हार्म ना करें या ऐसी चीज़ें ना करें जो दूसरे एनिमल्स को या दूसरे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट करना स्टार्ट करे, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। उसके बाद है मीट ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली। वी हैव द रिमाइंड पॉलिसी मेकर टू मेक डिसीजन टू प्रोटेक्ट अवर फ्यूचर। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे वाटर हो गया, इतना यूज़ करें जितना चाहिए, अननेसेसरी ना बहाए, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी रहे। एक्शन ले, अगर अननेसेसरी चीज़ है तो एक्शन लें। और वीडियोज़ के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।